सभी लोग, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, मैं हूं अस्तित्व जैन और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इलास्ट्रेशन 2 स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 2 इन अकाउंट पार्ट 1। उसके अंदर हम लोग इलास्ट्रेशन 2 सीखने वाले हैं और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इलास्ट्रेशन 1 सीखा था, है ना। और उसमें हमने क्या सीखा था, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक को कैसे फाइंड आउट किया जाए। ओके, अब हमें इस इलास्ट्रेशन 2 में सीखना क्या है, कैश और क्रेडिट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैश का है और कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, वो हमें आज इस वीडियो में फाइंड करना है। तो चलो मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूँ और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं इस गेम की। चलिए दोस्तों, ये है हमारा गेम और इस गेम में हमें पहचानना क्या है कि कौन सा कैश ट्रांजैक्शन है, कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो चलो शुरुआत करते हैं। गुड्स सोल्ड इन कैश ऑफ ₹500। जो आपने गुड्स सेल किए हैं वो कैश में किए हैं, तो मतलब ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन हुआ कि इसमें कैश वर्ड लिखा हुआ है, मेंशन दिया गया है। ओके, फिर यहाँ क्या लिखा है देखो, गुड्स परचेज फॉर ₹800। आपने गुड्स है ना परचेज किए हैं, है ना। पर यहाँ पे कहीं आपको कैश दिया गया नहीं है और ना ही कोई पर्सन का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या लिखेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आगे बढ़ते हैं। गुड्स ऑफ ₹900 सोल्ड टू मीरा। अब जो हमने गुड्स हैं, 900 रुपये गुड्स हमने सेल किए हैं मीरा को, और यहाँ पे कहीं कैश का कुछ है, डिस्कशन है यहाँ पे कि कैश हमें मिला है, कहीं नहीं है ना। तो ये भी हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आगे बढ़ते हैं। गुड्स ऑफ ₹2000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश। देखो यहाँ पे कैश का दिया गया है, तो मतलब ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन है ना, कि हमने नूतन को 2000 के गुड्स सेल किए हैं, वो भी कैश में। फिर क्या लिखा है, सैलरी पेड ₹5000। सैलरी हमने पे कर दी है, ऑलरेडी हमने पे कर दी है, तो हमारा ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ। आया समझ में। आगे क्या लिखा है, पढ़ते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है 8000 रुपये का, तो वो भी हमारा कैश ट्रांजैक्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव एज अ फ्री सैंपल। 200 रुपये गुड्स हमें एज अ फ्री सैंपल मिले हैं, तो ये ना ही कैश ट्रांजैक्शन है और ना ही ये क्रेडिट है। यानी हमें जो गुड्स दिए गए हैं वो सैंपल के तौर पे दिए गए हैं, वो फ्री में, कोई चार्ज नहीं, ऐसे हमको दिए गए हैं चेक करने के लिए कि आप पहले चेक करो इस गुड्स को, फिर आप मेरे को बताओगे ये कैसे हैं। फिर क्या लिखा है, फर्नीचर ऑफ ₹5000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर। अब यहाँ देखना, 5000 के हमने फर्नीचर परचेज किए हैं, किससे किए हैं, श्रीजी फर्नीचर्स। तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी कैश मेंशन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। श्रीजी फर्नीचर हमारा कौन कहलाया, पर्सन कहलाया जिसने हमें फर्नीचर दिया है 5000 की। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके आगे वाले भी, और उनको भी हम इसी गेम के साथ हम सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, ये है हमारे बाकी के ट्रांजैक्शन जिनको हमें पहचानना है कि कौन सा कैश ट्रांजैक्शन है और कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। देखिए, ₹3000 पेड टू शाह एजेंसी फॉर एडवर्टीजमेंट। इसका मीनिंग क्या है कि 3000 रुपये हमने शाह एजेंसी को पे किए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन है। क्यों कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट की
एडवर्टाइजमेंट करने के लिए शाह एजेंसी को कैश पे किया है, तो कैश कम होगा बिल्कुल। अब देखो आगे, कमीशन रिसीव्ड ₹3200, आपको कमीशन मिला है 3200 रुपये का, तो ये भी आपका क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आपको कैश मिल चुका है और इसका रीज़न क्या है कि कैश इंक्रीज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज फॉर कैश, पेमेंट इज मेड बाय चेक। अब देखो मतलब ये कैश हुआ तो सही, क्या हुआ, कैश ट्रांजैक्शन हुआ, पर इसमें पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू किया गया है। चेक मतलब एक स्लिप आती है जिसपे आपको क्या लिखना पड़ता है, अमाउंट लिखना पड़ता है। ज़्यादातर बिजनेसमैन जो है ना वो इन चेक का यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो अब देखो 5000 कुछ हमने परचेज किए थे कैश के, पर हमारे पास कैश था नहीं, तो हमने उसे कहा कि देख मैं तेरे को चेक दे देता हूँ, तू बैंक में डाल लेना और पैसे ले लेना। तो इससे मेरा क्या होगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। और ये ट्रांजैक्शन कौन सा है, कैश ट्रांजैक्शन है ये, ओके। फिर यहाँ पे देखो गुड्स ऑफ 6000 सोल्ड, गुड्स हमने 6000 के बेच दिए हैं, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक, अब पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू हमें मिला है, तो ये भी हमारा क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। और बैंक बैलेंस क्या होगा, इसमें इंक्रीज होगा, ओके। चेक मिला तो हमने क्या किया, बैंक में गए और पैसे निकाल लिए। फिर क्या हुआ, रेंट रिसीव बाय चेक, और जो रेंट हमें मिला, सर मान लो हमने कोई दुकान जो है वो रेंट पे दी गई थी, अब उसका हमें चेक मिला, कैश उसने हमें पे किया नहीं, पर फिर भी ये कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा, क्योंकि उसके पैसे जो हैं वो बैंक में पड़े हुए हैं और बैंक में से उसने रेंट हमें दे दिया, तो मतलब हमारे पास रेंट मिल चुका, तो हमारा जो बैंक बैलेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। आया समझ में। उसके बाद अ चेक ऑफ ₹3000 इशूड टू लक्ष्मी बहन फॉर हर ड्यूज, अब हमें एक चेक जो है 3000 का हमें लक्ष्मी बहन को देना था उनके ड्यूज के लिए, तो ये हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, ये भी हमारा कैश ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। हमें उन्हें कुछ पैसे देने बाकी होंगे, तो इस वजह से हमने उन्हें चेक इशू किया है लक्ष्मी बहन के नाम पे, तो ये इससे हमारा क्या होगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन आपको सिंपल तरीके समझ में आया हो, और ये गेम अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।